हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार से फिर निश्चय क्लास के यूट्यूब पर स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। a प्लस बी बराबर b प्लस a या 3 प्लस 2 इक्वल 2 प्लस 3। जैसा कि नाम से ही पता चलता है क्रम विनिमय, इसमें हम लोग संख्याओं का क्रम बदल देते हैं। जो संख्या जिस क्रम पर रहती है उस संख्या को उसके क्रम से हटाकर दूसरी संख्या को उसके क्रम पर बदल कर रख दिया जाता है, तब भी उनके योगफल में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। ये क्रम विनिमय नियम दो प्रकार का होगा। एक जोड़ का क्रम विनिमय नियम, जोड़ का क्रम विनिमय नियम जोड़ के क्रम विनिमय नियम को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे एक उदाहरण है 2 प्लस 3 इक्वल 3 प्लस 2 या 13 प्लस 16 इक्वल 16 प्लस 13 या 1 प्लस 3 इक्वल 3 प्लस 1। यदि हम इन उदाहरणों को देखें तो हम पाएंगे कि बाएं पक्ष की संख्याओं का योग दाएं पक्ष की संख्याओं के योग के बराबर है। दूसरे उदाहरण में भी हम देखेंगे अगर तो हम पाएंगे कि बाएं पक्ष की संख्याओं का योग दाएं पक्ष की संख्याओं के योग के बराबर है। इसी तरह तीसरे उदाहरण में भी हम देखेंगे कि बाएं पक्ष की संख्याओं का योग दाएं पक्ष की संख्याओं के योग के बराबर है। मतलब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। कहने का तात्पर्य यह है कि संख्याओं के क्रम को बदल देने से कभी भी संख्याओं के योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो दाएं पक्ष की संख्याओं का योगफल है, जब हमने क्रम को बदला तो वही योगफल दाहिने पक्ष की संख्याओं का भी हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं पर क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। दूसरा गुणा का क्रम विनिमय नियम। गुणा पर क्रम विनिमय नियम तो गुणा पर क्रम विनिमय नियम समझने के लिए भी हम उदाहरण लेते हैं। जिससे हमारे सामने पहला उदाहरण है 3 गुना 5 बराबर 5 गुना 3। या दूसरा उदाहरण लेते हैं 6 गुना 7 बराबर 7 गुना 6। अब यदि हम इन उदाहरणों को देखें
तो जैसे हमारे साथ गुणा के क्रम विनिमय नियम में था कि उनकी दाएं पक्ष की बाएं पक्ष की संख्याओं का योगफल दाहिने पक्ष की संख्याओं के योगफल के बराबर था, उसी तरह गुणा पर क्रम विनिमय नियम भी हमें बताता है कि दाएं पक्ष बाएं पक्ष की संख्याओं का गुणनफल दाएं पक्ष की संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। दूसरे उदाहरण में भी बाएं पक्ष की संख्याओं का गुणनफल दाएं पक्ष की संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। यानी जो गुणनफल हमें बाएं पक्ष की संख्याओं का मिलता है वही गुणनफल हमें दाहिनी पक्ष की संख्याओं का भी मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि गुणा पर क्रम विनिमय नियम हमें यह बताता है कि कभी भी क्रम को बदल देने से, संख्याओं के क्रम को बदल देने से उसके गुणनफल पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता। अब ये दो चीजें, जोड़ पर क्रम विनिमय और गुणा पर क्रम विनिमय नियम, ये दो संक्रियाओं पर लागू होती है। ये घटाने पर और भाग पर क्रम विनिमय नियम कतई लागू नहीं होता। अब हम जो है देख रहे हैं कि दायां पक्ष, जैसे यहाँ पर दायां पक्ष का गुणनफल हमें 15 मिल रहा है, बाएं पक्ष का भी बाएं का भी 15 मिल रहा है और दाहिने पक्ष का भी गुणनफल हमें 15 मिल रहा है। इसी तरह इसका बाएं पक्ष का भी 42 मिल रहा है और दाएं पक्ष का भी 42 मिल रहा है। तो साथियों, क्रम विनिमय नियम हमें यही बताता है कि जोड़ पर क्रम को बदल देने से उनके योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और गुणा पर क्रम विनिमय नियम हमें ये बताता है कभी भी उसके संख्याओं के क्रम को बदल देने से उसके गुणनफल पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन ये क्रम विनिमय नियम घटाने पर और भाग पर लागू नहीं होता। तो साथियों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करिए, और यदि हमारा ये चैनल अच्छा लगा आपको तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।